हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स एम्प्लॉय को दो ऑप्शन रहता है, या तो वो ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करे या न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम, अगर एम्प्लॉय ने ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट किया है तो उसका टैक्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में। ठीक है, सबसे पहले दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। पहले हम स्लैब सीख लेते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ का इनकम 0 से 2.5 लाख के बीच में है तो उसे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, मतलब ज़ीरो टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स ज़ीरो रहेगा। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के तक है उसका रेंज तो उसे 5% टैक्स लगेगा। 5 से 10 लाख है तो उसे 20%, और अगर 10 के ऊपर है तो 30% है। फ़र्क तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, पहला तो यहाँ पे 0 से लेके 2.5 लाख में कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का अगर डिफरेंस निकालूँ तो 5 लाख माइनस 2.5 लाख मतलब 2,50,000, तो ये अमाउंट के ऊपर जो टैक्स आएगा 5% आएगा। वैसे ही मैं अगर इस अमाउंट पे डिफरेंस निकालूँ तो 5 लाख का डिफरेंस है जिसके ऊपर 20% आएगा। मतलब अगर मैं टैक्स यहाँ पे निकालूँ इसका, तो मुझे कैसा निकलेगा, ये अमाउंट पे डिफरेंस पे अगर मैं टैक्स निकालूँ तो इसका 0 आएगा, राउंड कॉमा 0। ठीक है, अगर मैं इस रेंज पे निकालूँ तो 5% के हिसाब से 12,500, और इस रेंज पे निकालूँ, डिफरेंस पे निकालूँ तो 1 लाख। ओके, और उसके ऊपर जो भी अगर 10 के ऊपर है तो उससे हम 30% के स्लैब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक होप आपको समझ आता रहेगा। अभी इसमें अगर एम्प्लॉय का इनकम या किसी इंडिविजुअल का इनकम 5 लाख है तो उसे रिबेट मिलता है 12,500 तक का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम, सालाना इनकम लेट्स से 5 लाख है। ओके, तो अगर 5 लाख है तो ये कौन से स्लैब में आया, ये इस स्लैब में आया, राइट। 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब में आया, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कितना, 12,500 लगेगा। मतलब फ्लैट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 12,500 आया। ठीक है, तो इस इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स आया, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस माइनस 2.5 लाख, अगर माफ़ है तो 2.5 लाख मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो बचा 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर 5%। ठीक है, तो 12,500 का टैक्स आ रहा है, जिसमें ये पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा इसको। मतलब 5 लाख के ऊपर अगर मैं रिबेट निकालूँ, रिबेट, तो 12,500 का रिबेट ही मिलेगा इसको। तो उसको टैक्स जो बनेगा, टैक्स एप्लीकेबिलिटी बनेगी वो 12,500 माइनस 12,500 का रिबेट, तो 0 टैक्स बनेगा। बट यही सिनेरियो में अगर हम इसका इनकम अगर 6 लाख कर देते हैं, ठीक है, तो 6 लाख अभी कौन से रेंज में आ गया, ये 5 लाख से 10 लाख के रेंज में आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 5 लाख तक का इसका टैक्स कितना, 12,500, और उसके ऊपर जो 1 लाख है, 6 लाख है यहाँ पे अमाउंट, तो ऊपर 5 लाख के ऊपर जो 1 लाख रुपये हैं उसके ऊपर 20% के स्लैब में। सो यहाँ पे कैसा रहेगा कि इसमें से मैं अमाउंट माइनस कर दूंगा, ये स्लैब, ये थ्रेशोल्ड है तो यहाँ तक मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा बच गया 1 लाख, तो 1 लाख इस स्लैब के हिसाब से 20% आना चाहिए, तो मैं यहाँ इसके ऊपर 20% कैलकुलेट करूँगा। ओके, तो ये आया 2,000। ठीक है, तो मेरा जो टैक्स रहेगा वो 12,500 प्लस ये 2,000 का ये टैक्स, मतलब 32,500 रहेगा। तो मैं अभी इनकम टैक्स के कैलकुलेटर्स के से मैच कर लेता हूँ कि मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो मैंने 6 लाख का इनकम पे कितना टैक्स निकाला, 32,500। ठीक है, उसके ऊपर एजुकेशन 4% लगेगा, बट मैं अभी फ्लैट टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो 6 लाख के ऊपर मैं टैक्स चेक करता हूँ, ये मेरा है। यहाँ पे पहले मैं 5 लाख देखता हूँ, तो 5 लाख के ऊपर आप देखोगे 0 टैक्स है, मतलब रिबेट उसको मिलता है, उसके ऊपर उसका टैक्स 0 हो जाता है। अगर मैं 6 लाख यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो इसका 32,500 इसका टैक्स बनता है, उसके ऊपर सरचार्ज 1,300 रुपया, 4%। ओके, अभी वैसे ही मैं एक इनकम लेता हूँ जो 10 लाख से ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 17 लाख अमाउंट लेता हूँ। ओके,
अभी मैं इसका टैक्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम इसका स्लैब देखेंगे कि कौन से स्लैब में ये फॉल करता है। तो ये 10 लाख के ऊपर है, 17 लाख 10 लाख के ऊपर है, तो ये 30% के स्लैब में ये फॉल करता है। तो मेरे यहाँ पहला जो कंडीशन है वो मैं पहले यही सिलेक्ट किया कि ये कौन से स्लैब में ये फॉल करता है। उसके बाद इसके बैक में अगर जो भी हम टैक्स डिफरेंस निकालेंगे तो 0 से 2.5 लाख तक का 0 था, 2.5 से 5 लाख तक का 5% और उसके ऊपर 5 लाख से 3 लाख 20%। तो मेरा 10 लाख के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा जो लास्ट थ्रेशोल्ड है 10 लाख का, उससे वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से -10 लाख कर दूंगा, ये वाला ये स्लैब ये थ्रेशोल्ड का, ओके, मैंने 10 लाख माइनस कर दिए। तो ये जो 7 लाख है, मतलब 10 लाख के ऊपर जो 7 लाख है, इसके ऊपर कौन से रेट से हम टैक्स इम्पोज करेंगे? 30% के ऊपर, क्योंकि 10 लाख के तक है वो है 20% और 10 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट रहेगा वो 30% के स्लैब में आएगा। तो 17 लाख है तो 10 लाख के ऊपर 7 लाख, मतलब 7 लाख ज़्यादा है 10 लाख से, तो इसके ऊपर हम 30% के हिसाब से टैक्स चार्ज करेंगे इंटू 30%, सॉरी 30%, राउंड 30%, 0, ठीक है। तो मेरा ये 10 लाख के ऊपर जो टैक्स आएगा वो 2,10,000 आएगा। लेकिन इसके पहले जो इनकम है 10 लाख तक का जो थ्रेशोल्ड है, वहाँ तक का इनकम पे जो टैक्स आएगा वो कितना आएगा? 12,500 ये स्लैब का और 1 लाख रुपये 20 का स्लैब का। तो दोनों मिलाकर मेरा कितना हो गया टैक्स? ये प्लस ये, ओके। सो मेरा अभी मैं टोटल टैक्स मेरा कितना आना चाहिए? तो ये 2,10,000 जो हो गया मेरा, वो 10 लाख के ऊपर का टैक्स प्लस ये 10 लाख तक का टैक्स, वो 1,12,500। तो मेरा टोटल टैक्स इस इनकम पे 3,22,500 होगा, ठीक है। उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस, ठीक है। तो मेरा टोटल टैक्स क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, 388 ये नंबर। तो मैं अभी इसको ना चेक करता हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर। मैंने ये इनकम लिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3,22,500 रुपये टैक्स जो मेरा मैच हो रहा है यहाँ से। वैसे ही सरचार्ज 12,900 रुपये, सॉरी मैंने 5% ले लिया गलती से, यहाँ पे 4%, 12,900 रुपये ये सरचार्ज। तो टोटल मिला के जो मेरा टैक्स है 3,35,400। सो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे हम ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू टैक्स रिजिम में कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपका कुछ कमेंट है या कुछ कोई पूछना है आपको, तो आप कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।